तो आज का एक छोटा-सा स्टोरी है, छोटा-सा कहानी है कि ईश्वर की इच्छा। ईश्वर की इच्छा क्या होती है, वो हम जानने चलते हैं। एक गुरु और एक शिष्य अपने घोड़े के साथ जंगल से गुजर रहे थे। एक गुरु और एक शिष्य अपने घोड़े के साथ जंगल से गुजर रहे थे। सारे रास्ते गुरु शिष्य के बार-बार गुरुजी अपने शिष्य को बार-बार ये उपदेश दे रहे थे कि अपने समस्त कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देना चाहिए। अपने समस्त कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। रात तो थोड़ी देर चलने के बाद रात हो गई। रात में उन्होंने एक स्थान पर अपना डेरा जमाया। किसी एक पेड़ के नीचे अपना डेरा जमाया। गुरु ने शिष्य से कहा कि घोड़े को निकट ही किसी पेड़ में बांध देने के लिए। गुरुजी अपने शिष्य से कहा कि घोड़े को किसी निकट के पेड़ में बांध दो। शिष्य घोड़े को लेकर के पेड़ के पास तक गया। गया कि तभी उसे दिन में गुरु द्वारा दिया गया उपदेश उपदेश यानी कि ज्ञान का याद आ गया। उसने सोचा कि गुरु संभवतः उसकी परीक्षा ले रहे हैं, कि जबकि आस्था तो यही कहती है कि भगवान स्वयं इस घोड़े का ध्यान रखेंगे। भक्त को लगा, शिष्य को लगा कि शायद गुरुजी हमसे परीक्षा ले रहे हैं, घोड़ा बांधने को कह करके। तभी यह कहती है कि भगवान स्वयं इस घोड़े का ध्यान रखेगा, कि लगता है भगवान स्वयं इस घोड़े का ध्यान रखेगा, शायद हमसे परीक्षा ले रहे गुरुजी। यह सोच करके उसने घोड़े को पेड़ से नहीं बांधा। यही बात सोच करके कि शायद घोड़े को बांधने के लिए कह करके मुझसे गुरुजी मेरा परीक्षा ले रहे हैं, मैं घोड़े को भगवान को समर्पित कर देता हूँ। भगवान को जब समर्पित कर दूंगा तो ये घोड़ा तो भागेगा नहीं, भगवान के हवाले हो जाएगा। तो वही परीक्षा ले रहे हैं, मैं इस घोड़े को भगवान के हवाले कर दे रहा हूँ। सुबह उठ करके उसने देखा कि घोड़ा दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। सवेरे उठा शिष्य तो देखा कि घोड़ा दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। उसने गुरुजी से कहा कि कल आपने बताया था कि हमें सब कुछ ईश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए, इसलिए मैंने घोड़े की रक्षा की जिम्मा भगवान को सुपुर्द कर दिया। सुपुर्द यानी कि सौंप देना। सुपुर्द का मतलब होता है सौंप देना। सौंप देना कर दिया या किसी के हवाले कर देना। सुपुर्द का अर्थ होता है किसी के हवाले या किसी को सौंप देना। लेकिन घोड़ा भाग गया। इस पर गुरु ने समझाया कि भगवान तो वकाई यही चाहते थे कि तुम घोड़े को तुम्हारे पास सुरक्षित रहे, लेकिन जिस समय उन्होंने तुम्हारे हाथों हाथों को बंधन बांधना चाहा, तब तुमने अपने हाथों को ईश्वर को नहीं सौंपा। तब गुरुजी ने उसको समझाया कि जिस वक्त तुमने ये सोचा कि घोड़े को हम भगवान के हवाले कर रहे हैं, उस वक्त तुम जिस हाथों से अपनी रस्सी को पकड़े थे, घोड़े की रस्सी को, उस हाथ को तुमने भगवान को नहीं सौंपा। काश अगर उस हाथ को तुम अपने भगवान को सौंपे रहते तो तुम उस घोड़ा को बांध पाते, कुछ समझ पाते। तो इस कहानी का सार यही है कि ईश्वर भी उसी को सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करता है। जो स्वयं अपना सहायता नहीं कर सकता, उसका भगवान भी कोई सहायता नहीं करता है। तो हम लोगों को खुद अपना सहायता, अपना कर्म हम लोगों को खुद करना होगा। ऐसे ही भगवान पे सौंप देने से ऐसे ही घोड़ा लेकर के जाएंगे और हम बोलेंगे कि भगवान के हवाला करते थे, इसको हम बांधेंगे नहीं, तो वो तो भागेगा ही। तो ऐसे हम लोगों को नहीं करना है। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।